हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई गोविंद सर। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बेटा, जैसे कि कई सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर क्लास 10th की आईयूपीएससी पद्धति पर थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए, आईयूपीएससी पद्धति को पढ़ा दीजिए जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। बेटा, आईयूपीएससी आपके पेपर में 4 नंबर में आती है। अगर आपका 4 नंबर की आईयूपीएससी है, एक एक नंबर के 4 पूछेंगे। या तो कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि आईयूपीएससी डेढ़ नंबर करके आपके पूछते हैं, कभी कभी 2 नंबर में 2 ही पूछ लेती है बेटा। तो वो पेपर के टर्म पर निर्भर करती है कि वह किस तरह से पूछेगी। चलो बेटा, हम इस पे चर्चा करते हैं। आई होप आप सभी ध्यान से आईयूपीएससी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो बेटा, आईयूपीएससी आई का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग जो बात करने वाले हैं बेटा वो अंतरराष्ट्रीय नामकरण पद्धति की बात करने वाली है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय नामकरण पद्धति क्लास 10th यूपी बोर्ड्स की हम लोग बात करने वाले हैं। बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि ये यूपी बोर्ड्स में ही, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी ये चीजें पढ़ सकते हैं। सेम सिलेबस वही है, लेकिन बस रीजन क्या है बेटा ना, रीजन ये है कि हम लोग यूपी बोर्ड में हिंदी में पढ़ते हैं और सीबीएसई बोर्ड में सारा का सारा इंग्लिश में होता है। टर्म वही होता है, पूछने का तरीका वही होता है, नाम भी वही होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर हम लोग बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा। हाइड्रोकार्बन का अर्थ है जब कोई भी कार्बन की, हम लोग पहले छोटी सी बात करेंगे कार्बन कार्बन की बेटा। अगर हम बात करें तो कार्बन का प्रतीक होता है C, परमाणु क्रमांक होता है बेटा 6, परमाणु भार होता है कार्बन का 12। अगर इसका हम लोग बोर और बरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें बेटा, किसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें बेटा, बोर और बरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा आएगा 2 और 4, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग, बोर और बरी के अनुसार इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो कितना आएगा, 2 और 4 आएगा। अर्थात कार्बन की जो संयोजकता है, जो इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 4 है, और किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस तत्व की बेटा क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। हम लोग सर्वप्रथम कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक बेटा 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर बरी के अनुसार करें तो बोर बरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा बेटा 2 और 4। बोर बरी नियम को हम लोग क्लास 9th की क्लास में पढ़ेंगे। जिस दिन क्लास 9th की क्लास होगी उस दिन आपको बोर बरी का मॉडल पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अभी ये याद रखना कि कार्बन के बाह्यतम कोष में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन आए, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो बेटा कार्बन के बाह्यतम कोष में आए या उसकी संयोजकता है। अर्थात किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष द्वारा त्यागे गए और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस तत्व की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, बैलेंसी कहते हैं, ठीक है ना। अभी कार्बन की बैलेंसी कितनी आई, 4। अब भाई देखो कंडीशंस क्या डिपेंड की बेटा आईयूपीएससी की। आईयूपीएससी के खोजकर्ता जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं साइंटिस्ट हाफमैन। कौन माने जाते हैं बेटा, साइंटिस्ट हाफमैन। वैज्ञानिक हाफमैन ने आईयूपीएससी के बारे में बताया था। ऐसा माना जाता है वैज्ञानिक हाफमैन ने आईयूपीएससी के बारे में बताया था। हम लोग को जो आईयूपीएससी पढ़नी है वो कार्बन के अनुसार पढ़नी है। तो कार्बन की जब संयोजकता की बात की गई तो देखा गया कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी जो बैलेंसी आई कितनी आई, 4 आई। अर्थात कार्बन, जो हमारा कार्बन है, कार्बन की संयोजकताओं को पूरा करने के लिए, इसके अष्टक को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, ठीक है। जो अष्टक नियम के अकॉर्डिंग है 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या है बेटा, और आवश्यकता है। और उस 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाफमैन ने 2 पॉइंट बताया। इन्होंने कहा या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, ग्रहण करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। अब भाई पहले ऑप्शन में इन्होंने 3 ऑप्शन रखा। अब 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या था इसमें, 2 ऑप्शन में पहला ऑप्शन था कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले बेटा, ग्रहण कर ले, पहली कंडीशंस।
कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले बेटा, ग्रहण कर ले। अब कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर से ग्रहण करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए, जो कि कार्बन के पास बेटा नहीं है, जिसको हम लोग बात करते हैं आयनन ऊर्जा। इसके पास पर्याप्त आयनन ऊर्जा नहीं है कि ये बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन को बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके। और जब ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन को ला नहीं सकता है, किसी अन्य परमाणु से उधार लेकर के ला नहीं सकता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, तो ये बेटा अपने 4 इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर भी नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी नहीं कर सकता। पहली कंडीशन, ये 4 इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण कर ले और या तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। तो इसको ये दोनों ऑप्शन, ग्रहण करना भी और त्यागना भी, दोनों ऑप्शन में ऊर्जा की आवश्यकता थी, आयनन ऊर्जा की आवश्यकता थी। जो कि अच्छा, आयनन ऊर्जा आप लोग के मन में चल रहा होगा, आयनन ऊर्जा होती क्या है? तो बेटा किसी भी न्यूक्लियन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अनंत तक दूर करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है बेटा, उसे हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी भी परमाणु से किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को बाहर निकालने में जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है बेटा, उसे हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। अंदर लाने में या ले जाने में जिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसके पास में बेटा क्या हुआ कि इसके पास में, कार्बन के पास में संयोजकता 4 है, होनी कितनी चाहिए बेटा, 8 होनी चाहिए। बट 8 अष्टक पूरा होना चाहिए। अष्टक पूरा करने के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, 4 और 4 8 हो जाएंगे, या तो बेटा ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे, तब इसका बचा हुआ जो होगा वो अष्टक नियम का पालन करेगा। लेकिन ये दोनों ऑप्शंस नहीं कर सकते। अब क्या करेगा बेटा, फिर ये हाफमैन ने कहा कि एक काम करते हैं, इसका हम लोग बंधन कर देते हैं, बंद इसको दे देते हैं, इसका साझा करवा देते हैं। बेटा जब भी कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है तो उसके मध्य में एकल बंध आते हैं। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है बेटा, तो उसके मध्य में दो बंध आते हैं, अर्थात वो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है तो 2 बंध आएंगे। और अगर वह 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो उसके मध्य में बेटा 3 बंध आएंगे। चलिए हम समझते हैं कैसे। कार्बन की संयोजकता को पूरा करना है। इसके पास में बेटा 4 बंध हैं। 4 बंध कौन कौन से हैं? एकल बंध हैं। और इसके चारों एकल बंधों को संतृप्त करने के लिए कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। कौन आएगा बेटा? हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन ही क्यों आया? क्योंकि पूरी आधुनिक आवर्त सारणी में, पूरे आवर्त तत्वों में हमारे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। और हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो किसी भी तत्व के साथ आसानी से क्रिया कर लेता है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कार्बन इस वाले पॉइंट्स पे कार्बन को बेटा, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। इस पॉइंट पे इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन बेटा और चाहिए। इस पॉइंट पे 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इस पॉइंट पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन रखने वाला कोई तत्व बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन रखने वाला इकलौता केवल आपकी पूरी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को बुलाया गया, हाइड्रोजन आया, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया। हाइड्रोजन आया, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया। हाइड्रोजन यहां भी आया, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया। हाइड्रोजन यहां भी आया, किसको लेके आया बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के आया। अब जब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया, कार्बन इन सबके साथ में क्या कर लेता है बेटा? सिंगल बंध बना लेता है, 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। अब आप चेक करोगे, कार्बन के चारों बंध क्या है? संतुष्ट हैं। अब हाफमैन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने 3 कंडीशन बताया। उन्होंने कहा कि पहली कंडीशन, ये 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। दूसरी कंडीशन, ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। और तीसरी कंडीशन, ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। तो बेटा कार्बन की संयोजकता को पूरा करना ही IUPAC हुआ, और IUPAC को ही आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इस प्रकार कार्बन अपनी संयोजकता को क्या करता है बेटा? पूरा करता है। जिस दिन मैं इस चैप्टर की चर्चा करूंगा उस टाइम पे मैं आपको इस चैप्टर के बारे में पूरा का पूरा व्याख्या करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा IUPAC पद्धति। IUPAC का अर्थ होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय नामकरण पद्धति हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले बात आती है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होता क्या है? जब हाइड्रोजन द्वारा कार्बन की चारों संयोजकताओं को पूरा किया जा सके। जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है बेटा? कार्बन की चारों संयोजकता को पूरा कर रहा है। अभी जस्ट आपको मैंने एग्जांपल दिखाया। तो जब हाइड्रोजन द्वारा कार्बन की चारों संयोजकताओं को पूरा किया जा सके, या पूरा करे हाइड्रोजन कार्बन की चारों संयोजकता को बेटा, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इतना क्लियर हुआ बेटा?
अब हाइड्रोकार्बन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं बेटा। कौन कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बेटा क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हम लोग इन सब की एक एक करके चर्चा करेंगे। एकदम गहनता से पढ़नी है यूपीएससी बेटा, बहुत आसान टॉपिक है यूपीएससी, और आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर आज हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम लोग बात करें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बेटा, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं, ठीक, यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट हो। कितने बंधों द्वारा? एकल बंधों द्वारा। यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं तो उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत बेटा कौन आता है? एल्केन आता है। कौन आता है बेटा? एल्केन आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हमने कहा यदि कार्बन की बेटा चारों संयोजकता एकल बंधु द्वारा संतुष्ट होगी तो उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हुआ? यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं तो उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अंतर्गत बेटा कौन आता है? तो इसके अंतर्गत बेटा आता है एल्केन। कौन आता है? एल्केन, ठीक है ना। एल्केन की अगर हम लोग बात करें तो एल्केन जो होता है, यदि ध्यान दीजिएगा बेटा, यदि कार्बन कार्बन के मध्य, दोनों डिफिनेशन एक जैसी है, थोड़ी सी क्लियरिटी आपको देनी है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध प्रतिस्थापित हो, कैसा बंध लगे बेटा? सिंगल बंध लगे। यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध प्रतिस्थापित हो, सिंगल बॉन्ड लगे बेटा, तो उसे हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं बच्चा? एल्केन कहते हैं, ठीक है ना। यदि कार्बन कार्बन के मध्य कितना बंध लगे बेटा? सिंगल बॉन्ड लगे, सिंगल बंध लगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं मुन्ना? एल्केन कहते हैं, ठीक है ना। एल्केन की अगर हम लोग बात करें तो इसका बेटा सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका जो सामान्य सूत्र होता है मुन्ना, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है मुन्ना? CnH2n+2, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मत भटको, यहां ध्यान दो। सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा? इसका CnH2n+2 होता है। मैं इस बात का गारंटी करता हूं बेटा, आप पूरी वीडियो को देखो, आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। गारंटी इस बात की बेटा, ध्यान दो, बस मेच्योरिटी रखो बेटा अपने अंदर। यहां देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला बेटा? फिर से एक बार, हमने कहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं, कार्बन की कितनी संयोजकता होती है बेटा? अभी चर्चा किया था, 4 संयोजकता होती है। कितनी होती है बेटा? 4 संयोजकता। तो कार्बन की चारों संयोजकताएं यदि एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, सिंगल बॉन्ड लगता है, सिंगल बंधों द्वारा संतुष्ट हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत उसका जो भाग है वो कौन है बेटा? एल्केन है। और एल्केन क्या होता है? तो यदि कार्बन कार्बन के मध्य, यदि किसके मध्य? कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध लगे, सिंगल बॉन्ड लगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं बेटा? एल्केन कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है मुन्ना? CnH2n+2 होता है। इतना क्लियर हुआ? आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। चैनल पे बने रहिए। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग बात करें बेटा सामान्य सूत्र, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, अनुलग्न इसमें जुड़ता है बेटा। नाम करते समय नामकरण, इसके लास्ट में ना एक शब्द जुड़ता है जिसे हम लोग अनुलग्न के नाम से जानते हैं। अनुलग्न एल्केन में बेटा क्या जुड़ता है? एन जुड़ता है। क्या जुड़ता है मुन्ना? एन जुड़ता है। अनुलग्न जो आपका एल्केन में जुड़ता है वो क्या जुड़ता है बेटा? एन जुड़ता है। अनुलग्न क्या जुड़ता है मुन्ना? एन जुड़ता है, ठीक है ना। अब हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बट उससे पहले आपको नामकरण के लिए मुन्ना ना आपको कार्बन के बारे में जानना होगा। कार्बन का नाम कैसे करते हैं ये जानना होगा ना। तो भैया आपको बेटा याद रखना है, मैं देखो इस बॉक्स में लिख रहा हूं, आपको बेटा याद रखना है
आपको क्या याद रखना है, आपके सिलेबस में 10 तक है, मैं आपको 10 तक बताने वाला हूं। पहली चीज, अगर आपका कार्बन 1 हो, कार्बन 2 हो, कार्बन 3 हो, कार्बन 4 हो, कार्बन 5, इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10 बेटा, ठीक है 10। अब इनके नाम क्या क्या होते हैं मुन्ना, इनके नाम, पहले कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं बेटा, पढ़ते हैं मेथ। यदि कहीं भी एक कार्बन होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे बेटा, मेथ पढ़ेंगे। और अगर कहीं पे 2 कार्बन होगा उसे एथ, इसी तरह 3 को प्रोप, 4 को मुन्ना ब्यूट पढ़ते हैं, 5 को पेंट पढ़ते हैं, 6 को बेटा, 6 को पढ़ते हैं हेक्स, 7 को पढ़ते हैं बेटा हेप्ट, क्या पढ़ते हैं, हेप्ट, 8 को पढ़ते हैं बेटा ऑक्ट, 9 को पढ़ते हैं बेटा नोन, 10 को पढ़ते हैं बेटा डेक। ठीक है, अब आप लोग के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या हम लोग 10 तक ही पढ़ सकते हैं? नहीं बेटा, 10 के आगे भी हम पढ़ सकते हैं, 11 को भी पढ़ते हैं, 100 तक हम पढ़ते हैं, उससे ज्यादा भी पढ़ते हैं। बट बेटा आपके सिलेबस में केवल 10 तक है। बट मैं आपको बता देता हूं, 11 को बेटा हम लोग अंडेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अंडेक। 50 तक मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 11 को बेटा हम लोग अंडेक, इसी तरह 12 को डूडेक, 13 को ट्राइडेक। अब आप लोग मन में काउंटिंग करिएगा, मैं नाम बोल रहा हूं 11 से। 11 को अंडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। 20 को बेटा आइकोस पढ़ते हैं, आइकोस। 21 को अनाइकोस, डुआइकोस, ट्राईआइकोस, टेट्राइकोस, पेंटाइकोस, हेक्साइकोस, हेप्टाइकोस, ऑक्टाइकोस, नोनाइकोस ना, ट्राइकॉन्टा। 30 को क्या पढ़ते हैं? ट्राइकॉन्टा। ट्राइकॉन्टा, अनट्राइकॉन्टा, डू ट्राइकॉन्टा, ट्राई ट्राइकॉन्टा, टेट्रा ट्राइकॉन्टा, टेट्रा ट्राइकॉन्टा, पेंटा ट्राइकॉन्टा, हेक्सा ट्राइकॉन्टा, हेप्टा ट्राइकॉन्टा, ऑक्टा ट्राइकॉन्टा, नोना ट्राइकॉन्टा। ठीक है ना, उसके बाद टेट्राकॉन्टा, अनटेट्राकॉन्टा, डू टेट्राकॉन्टा, ट्राई टेट्राकॉन्टा ना, टेट्रा टेट्राकॉन्टा, पेंटा टेट्राकॉन्टा, हेक्सा टेट्राकॉन्टा, हेप्टा टेट्राकॉन्टा, ऑक्टा टेट्राकॉन्टा, नोना टेट्राकॉन्टा, पेंटा कॉन्टा। जैसा कि मैंने बोला 50 तक आपको मैं बता रहा हूं बेटा। टेंशन ना लो, आप चैनल पे जुड़े रहो और डेली के डेली वीडियोज आप अपडेट देखते रहो, क्या क्या आ रहा है बेटा। गारंटी आपको आईपीसी आएगी नहीं। समझ आया बेटा थोड़ा बहुत? चलो आगे चलते हैं। ये आपके क्या हो गए बेटा? कार्बन हो गए। 10 कार्बन को हम लोग इस तरह पढ़ते हैं। अभी एल्केन का सामान्य सूत्र मेरे पास सामने रखा हुआ है बेटा, और अनुलग्न रखा हुआ है एन। ठीक है ना, हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो मुन्ना एग्जाम्पल मुझे लेना है 10 तक, मैं कोई भी ले सकता हूं। चलो छोटा सा एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा, कोई भी डाउट, कोई भी संख्या ले लो बेटा, कोई भी संख्या। हम लोग थोड़ी सी छोटी संख्या लेते हैं, फिर एक बड़ी संख्या लेंगे। 1-2 एग्जाम्पल हम लोग आज करने वाले हैं। फिर बेटा आप करिएगा एग्जाम्पल और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है ना, अब देखिए जल्दी से बेटा, 3 को हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एन बराबर कितना लेते हैं बेटा? 3 ले लेते हैं। ध्यान से समझना है बेटा आपको। एन बराबर कितना लेते हैं मुन्ना? 3 ले लेते हैं। अभी इसी सूत्र पे रख दो बेटा। सूत्र क्या है? सी, तो सी लिख दिया मैंने। यन की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? यन की जगह पे 3, तो यहां हो जाएगा 3। एच 2, एन के जगह पे बेटा कितना हो जाएगा? 3 और +2, तो हो जाएगा बेटा कितना? C3 H, 3 दूनी 6 और +2, तो C3H8 हो गया बेटा। ठीक, अब हम लोग इसकी संरचना बना लेते हैं बेटा। थोड़ी सी यहां पे आना है आपको। संरचना बनाते हैं। C3 है 1, 2 और 3, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया मैंने मुन्ना, CCC। ठीक है ना, अरे वो वाली CC मत लेना यार। हाँ, CC मतलब हो गया कार्बन कार्बन। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, कार्बन कार्बन की बात करें, मैंने कार्बन जोड़ दिया बेटा। हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं मुन्ना? 8 हाइड्रोजन है। 8 हाइड्रोजन जोड़ दो। इनको कितने चाहिए? इनको कितने चाहिए? होते कितने कार्बन के बेटा? एक कार्बन के 4 होते हैं। इस वाले कार्बन को कितने चाहिए बेटा? इस वाले कार्बन को देखो 1-1 सबके पास थे, इसको 3 चाहिए। मैंने 3 हाइड्रोजन दे दिया मुन्ना। H, यहां भी H बेटा आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, अब देखो दे दिया 3-3 का पूरा। इतना क्लियर हुआ बेटा? एक बार फिर से देखो, मैंने एग्जाम्पल में n बराबर 3 लिया,
फॉर्मूला है C3H2n प्लस, देखो CnH2n+2, तो हमने लिखा C3H, 3 दूनी 6 हो गया बेटा, 3 रखा तो, और +2, 6 2 8 हो गया, C3H8। C का देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड से C बनाया, आवश्यकता के अकॉर्डिंग हमने क्या रख दिया बेटा, हाइड्रोजन रख दिया। इतना क्लियर हुआ। चलो नाम पढ़ते हैं बेटा, जल्दी से देखो। 3 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं मुन्ना, प्रोप पढ़ते हैं। तो 3 कार्बन को हमने क्या पढ़ दिया बेटा, प्रोप पढ़ दिया, और प्लस अनुलग्न में क्या जोड़ना है मुन्ना, एन जोड़ना है। अनुलग्न में क्या जोड़ना है, एन। फाइनली नाम क्या बन गया बेटा, प्रोपेन। क्या नाम बन गया बेटा, प्रोपेन नाम बन गया। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? कमेंट में मक्खन लिख दीजिएगा बेटा, क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। जिन बच्चों को क्लियर हो गया है कमेंट में सब लोग जल्दी से मक्खन लिखो। चलिए देखते हैं। अब देखो हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई बड़ी संख्या लेते हैं बेटा। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो मुन्ना, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इतने का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो। आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, चलो आगे चलते हैं बेटा। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास क्या आया, मैं दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा लेता हूं बेटा, 8 ले लेता हूं, 9 ले लेता हूं, जो आपकी इच्छा हो बेटा वही लो। मैं 8 ले लेता हूं। अभी सीधा सा फंडा है, फॉर्मूला रखो बेटा। सी एन की जगह कितना हो जाएगा बेटा, 8H, 2 गुणे एन की जगह कितना हो जाएगा मुन्ना, 8 और +2, तो हो जाएगा बेटा C8, 8 दूनी 16, 2 18। इतना क्लियर हुआ। मेरे पास कार्बन कितने हैं बेटा, 8 कार्बन है। कितने कार्बन है बेटा, 8 कार्बन रख दो। एक C सिंगल सिंगल, जोड़ जोड़ के बेटा कितने रखने हैं, 8 रखने हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये हुई 7, और ये हुआ 8। इतना क्लियर हुआ बेटा। अब इस वाले कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए मुन्ना, इस वाले कार्बन को चाहिए 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3। इस वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2। इस वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए बेटा, 2। इस वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए बेटा, 2। इस वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए बेटा, 2। इस वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए बेटा, 3। ठीक है ना। इस वाले कार्बन को बेटा कितने हाइड्रोजन चाहिए, इस वाले कार्बन को बेटा आपके 3 हाइड्रोजन चाहिए। इस वाले कार्बन को 2 हाइड्रोजन चाहिए। इस वाले कार्बन को 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, बाकी सारे को 2 चाहिए। यहाँ पे इस वाले कार्बन को कितना चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। क्लियर हुआ। अब आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या रख देना है, हाइड्रोजन रख देना है। यहाँ पे कितना, 1 हाइड्रोजन, ये हुआ 2 और ये हुआ 3। 1 2 1 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। इस तरह से बेटा हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन रख देने हैं। क्लियर हुआ इतना। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। समझ आया है तो जल्दी से थंबनेल भेजो, जल्दी से आप लोग गुड लिख के भेजो। चलो देखते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अभी मेरे पास क्या आया, 8 कार्बन थे, 8 की संयोजकताएं पूरी हो गई। एक बार आपको मैं संयोजकता काउंट करना सिखाता हूं बेटा, कैसे करते हैं। चैनल पे जुड़े रहो, एक एक पॉइंट बताऊंगा बेटा, गारंटी इस बात की, आपको IUPAC सिखा के छोड़ूंगा, टेंशन ना लो। 1 2 3 और 4, 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 1 2 3 और 4। इस तरह से आप काउंट करोगे। आप देखो बेटा, काउंट करोगे, एक एक कार्बन आपकी सभी की सभी कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या है बेटा, पूरी है। चारों संयोजकताएं क्या है बेटा, पूरी है। ठीक है ना। 8 कार्बन है मुन्ना, 8 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्ट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ऑक्ट। सीधा सा फंडा है, वहां से देखना है, रख देना है ऑक्ट। प्लस अनुलग्न में क्या जुड़ता है बेटा, एन जुड़ता है। अनुलग्न जोड़ दो मुन्ना, एन। क्या बन जाएगा बेटा, ऑक्टेन। क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। इतना क्लियर हुआ बेटा, बहुत सही। चलिए आगे समझते हैं हम। आपको मेरे समझ से तो एल्केन क्लियर हो गया होगा। चलो बेटा जल्दी से एक बार फिर से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो गुड। अब हम लोग दूसरे की बात करेंगे। दूसरा मेरे पास क्या होता है बेटा, अगर आपको कोई डाउट्स हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। और बाकी के आपके होमवर्क क्या है, मैंने कितने का करना है बेटा,
3 का और 8 का करवाया है, बाकी बचा हुआ आपका होमवर्क है मुन्ना, आपको करना है। ना समझ आएगा कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट करके बोलिएगा सर मुझे ये नहीं आया, और मैं आपके लिए हाजिर हूं बेटा, टेंशन ना लो, मैं फिर से आपको ये बताऊंगा। समझ आई बात ना? अभी एग्जाम टाइम है बेटा, समय कम है, तो थोड़ा जल्दी क्लास चलानी है, जल्दी रिवीजन करना है, और इसको हम लोग समझ लो रैपिड बैच भी बोल सकते हो कि बहुत जल्दी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आपको पता भी होगा कि बायोलॉजी की रैपिड बैच आपकी स्टार्ट हो चुकी है बेटा, कल उसकी एक क्लास हुई थी, और आज संडे है, सर छुट्टी पे हैं, कल फिर से आपकी रैपिड बैच बायोलॉजी की अगली क्लास आपको मिल जाएगी बेटा। आज आपकी फिजिक्स की क्लास और केमिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है। 10th में तो आपकी बेटा हाई स्कूल की जो है वो केमिस्ट्री की ही क्लास आज हो पाएगी, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास में आज, अभी यहाँ पे ठंडी भी बहुत ज्यादा है बेटा, तो बाकी देखा जाएगा आगे की क्लासों को। अब देखते हैं हम लोग भैया हमारे पास क्या है, और दूसरा है बेटा मेरे पास एल्केन के बाद में है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा असंतृप्त के बाद बेटा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है मुन्ना? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें अगर हम लोग, तो यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं, यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं द्विबंध और त्रिबंध, द्विबंध और त्रिबंध, समझ आ रही बेटा? द्विबंध और त्रिबंध, त्रिबंध त्रिबंध, ठीक है ना, द्विबंध और त्रिबंध, यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं बेटा द्विबंध और त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बेटा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे समझते हैं, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, आपको ध्यान देना है। यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध प्रतिस्थापित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इतना क्लियर हुआ? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बेटा दो भाग होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, पहले हम चर्चा करेंगे एल्कीन की बेटा, उसके बाद चर्चा करेंगे बेटा एल्काइन की, और आगे फिर आगे चलते रहेंगे। एल्कीन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो इसका जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र एल्कीन का बेटा, सामान्य सूत्र वो क्या होता है मुन्ना? वो होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n, ठीक है ना। अनुलग्न क्या होता है बेटा? अनुलग्न होता है मुन्ना, अनुलग्न होता है मेरे लाल, क्या होता है? ईन होता है। क्या होता है बेटा? ईन होता है, ठीक है ना। अनुलग्न क्या होता है मुन्ना? ईन होता है, ठीक है। एक आध एग्जांपल करते हैं, बड़ा गजब का टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, मजा आ जाएगा आपको, केवल ध्यान से पढ़ते रहो बस, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, 4 का कर लेते हैं। n बराबर कितने का कर लेते हैं मुन्ना? 4 का। 4 जितने का करो, सारा का सारा तुम्हारा होमवर्क होगा इसके बाद। 4 का कर लो, यहाँ पे सूत्र रख दो Cn, यहाँ रख दो बेटा Cn की जगह पे 4 हो गया, 4, और यहाँ पे देखो n की जगह पे 4 हो गया, तो 2 हमारे पास लिखा था जैसे वैसे ही लिख दिया, और n की जगह कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। n बराबर, अभी n वन रखने की जरूरत नहीं यार, ज्यादा जल्दी हो रही है मेरे को। आप याद रखो C4 4 दूनी 8। इतना क्लियर हुआ मुन्ना? वेरी गुड, 4 दूनी 8। अब मेरे पास कार्बन कितने बेटा? 4 है, 1 2 3 4। सबसे पहले इनके बीच में कितना बंद लगा दो बेटा? एकल एकल बंद लगा दो। कितना बंद लगा दो बेटा? एकल एकल बंद लगा दो। कहीं पे आपको एक डबल बॉन्ड लगाना है, इसमें सुधार करते हैं हम लोग को। क्या करना है बेटा? कहीं पे एक द्विबंध लगाना है। एक द्विबंध चाहे जहां लगा दो आप, यहां लगा दिया मैंने एक द्विबंध, क्या लगा दिया बेटा? यहाँ पे एक द्विबंध लगा दिया। अब देखो मेरे पास हाइड्रोजन कितने बेटा? 8 है। हाइड्रोजन कितने बेटा? 8 है। अब देखो सिंगल 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 सिंगल, ठीक है ना। अब देखो बेटा, हम लोग को आवश्यकता जितनी चाहिए उतनी रखेंगे। इसको 3 चाहिए, 1 2 3। इसको कितनी चाहिए? 1 2 2 4, 1 हो गया इसके पास में, और ठीक है ना, 4 हो गया। इसको कितनी चाहिए बेटा? देखो 2 इसके पास पहले से है, 1 और दे दो इसको, ये हो गया 3, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 इसका पूरा, 2 और 2 4 इसका पूरा, 1 2 2 और 1 3 3 1 4 इसका पूरा। इसको कितना चाहिए? 3 1 2 3। क्लियर हुआ? 8 हाइड्रोजन हो गए मेरे पास। 4 को क्या पढ़ते हैं बेटा? ब्यूट। क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। ब्यूट में जोड़ दो बेटा क्या? ईन। क्या बन जाएगा मेरे पास? ब्यूटीन। क्या बन जाएगा मुन्ना? ब्यूटीन। इतना क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एल्काइन की। किसकी बात करते हैं बेटा? एल्काइन की। एल्काइन क्या होता है?
एल्काइन का जो अनुलग्न, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध जुड़ेंगे बेटा? ट्रिपल बंध। कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध लगे रहेंगे? ट्रिपल बंध। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है, ठीक है ना। अनुलग्न क्या होता है बेटा? इसका अनुलग्न होता है, अनुलग्न, इसका अनुलग्न होता है बेटा कितना? इसका अनुलग्न होता है आइन। क्या होता है बेटा? आइन होता है, ठीक है ना, आइन होता है। इसका अनुलग्न क्या होता है? आइन होता है, ठीक है ना। अभी देख लो, इसमें कहीं ना कहीं तीन बंध कोई ले लो, मान लो मैं n बराबर 5 ले लेता हूं, उठा के रख दो यहीं पे सूत्र में, तो जाएगा C5H 2 गुणे 5 माइनस 2, तो जाएगा कितना बेटा? C5H 5 दूनी 10 और माइनस 2, 10 से 2 गया बेटा C5H 8 हो गया। बना लो, कितने मेरे पास? 5, 1 2 3 4 5, एकल एकल बंद पहले लगा दो, कहीं पे ट्रिपल बंद चाहे जहां लगा दो, 1 2 3 हो गया। इसको कितना चाहिए? अभी 1 चाहिए, हमने इसको दे दिया, देखो 1 और 3, 3 1 4, 3 1 4 इसका पूरा है। इसको कितने चाहिए बेटा? 1 और 2, 2 इसको चाहिए, अभी दे दिया मैंने। इसको कितना चाहिए बेटा? 2 चाहिए, दे दिया मैंने। इसको कितना चाहिए बेटा? 1 2 3, दे दिया मैंने। नाम क्या रखना बेटा? 1 2 3 4 5, 5 को क्या पढ़ते हैं हम? पेंट, और प्लस में अनुलग्न क्या जुड़ना है इसका? आइन, तो क्या बन जाएगा बेटा? पेंटाइन। क्या बन जाएगा? पेंटाइन, ठीक है ना, पेंटाइन। तो नाम कैसे पढ़ेंगे? आई होप आप सब समझ आ रहा होगा। अब देखो बेटा, सबसे पहले एक बार सराटेदार रिवीजन करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग को एल्केन, एल्केन में हमारा अनुलग्न एन होता है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, आपका दूसरा है एल्कीन, असंतृप्ति के अंतर्गत एल्कीन का अनुलग्न ईन होता है, सूत्र CnH2n होता है, नाम मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, एक डबल बॉन्ड वहां होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है ना। उसके बाद अगला होता है एल्काइन, उसका नाम हम लोग पढ़ते हैं बेटा मेथाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इस तरह से आइन लगा लगा के, और उसका सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा? CnH2n-2, ठीक है ना। आई होप बच्चों आप सबको ये इतना समझ आया होगा। बाकी आपको इसके बाद हम लोग एल्कोहल, एल्कोहल पढ़ने वाले हैं। एल्कोहल पर हम लोग IUPAC पढ़ने वाले हैं, इसको आप लोग इतना रिवीजन करिए। अब मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में और अगले उमंग के साथ, नई एनर्जी के साथ, और आप सभी भी अच्छे से पढ़ लो और मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।